सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। देव गुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा रचित आत्म सिद्धि शास्त्र के ऊपर हमारा स्वाध्याय सत्संग चल रहा है। गत कई दिनों से आत्म सिद्धि शास्त्र के ऊपर विवेचना करते हुए अब हम शिष्य की शंका, पहली दो शंका का समाधान परम कृपालु देव के माध्यम से समाधान हो गया और शिष्य ने समाधान का स्वीकार भी कर लिया। अब तीसरी शंका के ऊपर आज का हमारा विवेचन होगा। तीसरी शंका क्या है? बहुत अच्छी, हम सबको जानने जैसी। आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है। इस शंका के ऊपर शिष्य सद्गुरु भगवान के पास ये रजुआत करते हैं। उसके अंदर में कल के स्वाध्याय में हमने देखा था कि सद्गुरु भगवंत कर्ता ही, जीव जो है वो कर्म का कर्ता नहीं है। कर्म का कर्ता तो कर्म ही है। यदि आप ऐसे कहते हो कि कर्म का कर्ता कर्म नहीं है, तो फिर ऐसी भी संभावना है कि ये सहज स्वभाव हो, अपने आप से सहज में ही वो आ रहा हो। या ऐसा भी नहीं है तो फिर जीव का धर्म ही हो गया होगा कर्म करने का। उसके बाद कहते हैं कि आप तो कहते हो कि आत्मा असंग है, और असंग आत्मा किस प्रकार से कर्म का बंध करती? तो यहाँ आप कर्म का बंध नहीं करती है ऐसा कहते हो असंग आत्मा। तो फिर प्रकृति जो है वो कर्म का बंध करती होगी, या आप इसमें भी मना करते हो। तो ऐसी भी संभावना है कि ईश्वर की प्रेरणा से कर्म का बंध होता हो, मगर आत्मा तो कर्म का बंध कर ही नहीं सकता है। और जिज्ञासु है, उनको ऐसा है कि जल्द से जल्द मुक्ति मिले, मोक्ष की अभिलाषा वाला है, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होने के कारण से ये सभी प्रश्नों के पीछे भीतर में भावना तो मुक्त होने की ही है। इस कारण से अब कहता है कि आप ये सब बातों में मना करते हो कि आत्मा ही कर्म का करता है, ये कोई नहीं है। कर्म का करता नहीं है। आप कहते हो सहज रूप में नहीं बनता है, आप कहते हो ईश्वर नहीं बांधता है, इसमें प्रेरणा नहीं देता है। तो फिर माटे मोक्ष उपाय नहीं, यही गाथा के ऊपर अपन आए हैं ना। तो ये गाथा के अंदर में 73 नंबर की गाथा के अंदर में ये प्रश्न शंका जो है उसके अंतिम गाथा है ये कि माटे मोक्ष उपायनो कोई नहीं तू जनाय, कर्म तणो करतापणो का नहीं जाए। तो क्या कह रहे हैं कि जीव किसी भी प्रकार से कर्म का कर्ता तो हो ही नहीं सकता।
तो फिर मोक्ष के उपाय भी अगर कर्म का करने वाला आत्मा है तो वो कर्म से कभी मुक्त ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो उनका स्वभाव पड़ गया। तो फिर मुक्ति भी नहीं मिल सकती है, तो फिर हम मोक्ष का उपाय भी क्यों करें? भीतर में तो वो भावना भरी है ना। ये प्रश्न तो अभी 5वां आएगा, पांचवें छठे में मोक्ष की बात है, लेकिन भीतर में तो अंदर में है ना शिष्य को कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इसीलिए कहते हैं कि तो फिर मोक्ष का उपाय भी क्यों करें? या तो जीव को कर्म का कर्तापना नहीं, और यदि कर्तापना हो तो कर्म से निपटने का मार्ग नहीं है। इस गाथा से तो ऐसा निर्णय होता है कि मुक्त होने का कोई भी हमारे पास उपाय नहीं बचा है, क्योंकि या तो जीव में कर्म का कर्तापना फलित नहीं होता है, और या तो कर्म का कर्तापना ऐसा है कि कभी भी जाता नहीं है। ये दोनों स्थितियों के अंदर में, ये दोनों स्थिति, दो स्थिति बताई ना कि कर्म का कर्तापना फलित नहीं होता है, एक तो ये बात बताई, और दूसरे के अंदर में ये बात बताई कि कर्म का कर्तापना जो आता है वो कर्म कभी भी जाता ही नहीं है, तो भी मोक्ष नहीं होता। तो ये दोनों स्थिति में मोक्ष का उपाय करने का कोई लाभ ही नहीं है। इस प्रकार जीव कर्म का कर्ता नहीं है, या तो कर्म ही कर्म का करता है, या तो सहज स्वभाव हो गया है जीव का कर्म करने का, या तो प्रकृति कर्म की करता है, या तो ईश्वर की प्रेरणा से कर्म होते हैं, लेकिन आत्मा तो कर्म का करता है ही नहीं। मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कर्म का कर्ता आत्मा तो है ही नहीं। आत्मा तो सदा कर्मों से मुक्त ही है, और फिर मुक्त होने का उपाय करने की आवश्यकता भी क्या? और फिर भी ये बात मान्य नहीं, और जीव को कर्म का कहा जाए, कर्ता कहा जाए, तो उससे निवृत्ति कभी भी हो भी नहीं सकती। सदगुरु भगवंत मैं तो उलझ गया हूँ, कहता है कि मैं तो उलझ गया हूँ। सब में आप ये प्रश्न उठते हैं कि कर्म ही कर्म का करता है, सहज स्वभाव है, जीव का धर्म है, मगर ऐसी बात कहीं पर फिर लगती भी नहीं है। विचारवान है ना तो पूछता है, मगर फिर सोचता भी है अंदर अंदर में कि ये क्या क्या हो रहा है, और ये आत्मा कर्म का करता तो हो ही नहीं सकता, आत्मा ऐसा काम नहीं करता। शिष्य को प्रश्न की रजुआत एकदम संक्षिप्त में और स्पष्टता पूर्वक की है। समझ आता है कि शिष्य उलझ गया है, लेकिन हताश और निराश नहीं हो गया। उलझ गया है जरूर, मगर निराश या हताश नहीं हो गया। जो निराश और हताश हो जाते हैं ना, वो व्यक्ति फिर आगे नहीं बढ़ सकता, वो तो फिर हार मानने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो जिज्ञासु है ना, समझने का उत्साह भीतर में है, अत्यंत विनम्रता पूर्वक समाधान की याचना करता है कि मुझे इसका समाधान दो कि कर्म का कर्ता कौन है। सदगुरु भगवान भी समाधान देने के लिए आतुर ही बैठे हैं। सदगुरु भगवान को भी ऐसा शिष्य मिल जाए ना तो बड़ा आनंद आता है। सीखने की तैयारी और चित्त को खुला शिष्य जब कर देता है ना, तब जाकर के सदगुरु का उत्तर जो है ना, समाधान जो है ना, वो समझ में आता है। अगर चित्त खुला रखने की तैयारी ना हो और सीखना भी ना हो तो फिर ये समाधान हमारी समझ में नहीं आता है। हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ये सब समाधान हमारे, ये प्रश्न हमारे है, हमारे को ही ये समाधान मिल रहा है। ऐसा समझ करके करोगे, अपने ऊपर घटित करोगे, तब जाकर के ये सुनने का मजा कुछ अलग ही आएगा। बहुत मजा आएगा कि सच में हमारे, और सच में ही हमारी ऐसी सब शंकाएं तो है ही है ना। तो शिष्य कहता है कि हे कृपालु, सत्य क्या है, ये न्याय से समझाने की इस दिन लघु शिष्य की विनंती है। इस प्रकार तीन गाथा के अंदर में शिष्य ने शंका प्रस्तुत की। अब कृपालु देव उसका सचोट समाधान गाथा नंबर
निम्नलिखित गाथाओं के अंदर में 74 से लेकर के 78 तक में दे रहे हैं। गाथा नंबर 71 में शिष्य ने कहा कि कर्ता जीवन कर्मनो कर्मज करता होय। ये प्रश्न है शिष्य का। समाधान क्या देते हैं? 74 नंबर की गाथा, होयन चेतन प्रेरणा कोण ग्रहे तो कर्म, जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा, जुओ विचारी धर्म। शिष्य यही समझता है कि आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है। उसके अगेंस्ट के अंदर में अब समाधान देते हैं। प्रश्न ये था कि कर्ता जीवन कर्मनो, कर्म ही करता होय, माने कर्म ही करता है। तो यहाँ के क्या कह रहे परम कृपालु देव कि हे वत्स, हे साधक, तू ठहर, धीरे से समझ। यदि चेतन की प्रेरणा ना हो तो कर्म को कौन ग्रहण करेगा? प्रेरणा देना ये जड़ का स्वभाव ही नहीं है। यदि ऐसा होता तो हमारे घर में रही हुई अनेकों वस्तुएं जो है उसके अंदर में वो विभाव दशा में जाते, वो क्रोधमान माया लोभ में जाते। ऐसा सब कुछ होने की संभावना थी। ये जड़ जो पड़ा है ना हमारे सामने, आपके सामने, हमारे सामने, वो सब के अंदर में विभाव परिणति या सब कुछ होने लगता, मगर ऐसा तो होता नहीं है। डाइनिंग टेबल के ऊपर रखी हुई करेले की सब्जी आती तो डाइनिंग टेबल को ही गुस्सा आ जाता, और मधुर स्वादिष्ट भोजन आता तो वो बड़ा खुश हो जाता। मगर ऐसी कोई शक्ति चेतन के जड़ के अंदर में है ही नहीं। चेतन की शक्ति के कारण से ही ये कर्म का बंध होता है। शिष्य ने उदाहरण दिया था, गाय के गले में रस्सी, तो रस्सी की गांठ रस्सी से ही लगती है। इसीलिए मैं मानता हूँ कर्म से ही कर्म का बंध है, क्योंकि रस्सी की गांठ रस्सी से ही लगती है, गाय के साथ नहीं लगती है। तो यहाँ समाधान देखो, लेकिन वह रस्सी में केवल रस्सी की ही शक्ति से गांठ नहीं लगती है। गांठ लगती है ना, वो रस्सी की शक्ति से नहीं लगती है। रस्सी लगाने वाला तो चेतन ही होता है। जो रस्सी लगाता है वो तो चेतन ही होगा ना। वो ऐसे ही पड़ी हुई रस्सी है, यदि हम उसके गले में रस्सी डाल देवे तो क्या अपने आप से गांठ लग जाती है? अरे डालने का काम भी तो हम ही कर रहे हैं, वो भी तो चेतन ही कर रहा है। तो फिर गांठ लगाने का कार्य जो है ना वो अपने आप से, क्योंकि रस्सी जड़ है और जड़ के अंदर में ज्ञान नहीं है, जड़ के अंदर में ऐसी कोई शक्ति नहीं है परिणमन करने की। तो यहाँ कहते हैं कि रस्सी लगाने वाला तो चेतन है ना, गांठ लगाने का ज्ञान केवल आत्मा के पास ही है। चैतन्य स्वभावी आत्मा अज्ञानता के कारण राग द्वेष भी तो करता है, इस कारण कर्म का बंध होता है। चैतन्य स्वभावी आत्मा जो है ना हमारे, वो अज्ञानता के कारण से, आगे की गाथा में आएगा, राग द्वेष अज्ञान है मुख्य कर्मणि ग्रंथ, माने इसी कारण से ही कर्म का बंध है। क्यों? अज्ञानता। मेन तो अज्ञानता के कारण से राग और द्वेष करता है जीव, इस कारण कर्म का बंध होता है। राग द्वेष करते ही कार्मण वर्गणा के पुद्गल कर्म रूप में जीव के साथ एक क्षेत्र के अंदर में बंध जाता है, और यही तो कर्म है। राग द्वेष हमने किया, और राग द्वेष करने से जो परमाणु पुद्गल वातावरण में थे वो हमको चिपक गए, वो ही तो कर्म है, वो ही तो रज मेल मिट्टी है। जड़ पदार्थ में ये शक्ति ही नहीं है। जैसे कि हमारे पास शास्त्र के उत्तम उत्तम ग्रंथ अलमारी के अंदर में पड़े हैं, सालों साल से घर की अलमारी में पड़े हैं, कभी खोल करके देखा भी नहीं, स्वाध्याय के लिए हाथ में भी नहीं लिया, लेकिन ग्रंथ ने कभी भी नहीं कहा कि तुम हमें हाथ में लो, इसको पढ़ो
और सोचो, चिंतन मनन करो, इसमें से मोक्ष का मार्ग मिलने वाला है। ऐसा कभी भी नहीं कहा और कहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो जड़ है, अलमारी में सालों साल तक पड़ा रहा, लेकिन जब तक स्वाध्याय के लिए ग्रंथ को हाथ में नहीं लेंगे तब तक वो ग्रंथ हमें प्रेरणा नहीं देता है, क्योंकि जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा। जड़ का स्वभाव ही नहीं है कि वो प्रेरणा देते हुए कि भाई तो मुझे हाथ में ले और पढ़, ऐसा नहीं कहता है। जड़ पदार्थ में प्रेरणा की शक्ति ही नहीं है। आत्मा ही अपने कर्म का करता है। जैसे कि शरीर के ऊपर तेल लगाया हुआ हो और अचानक आंधी आ जाए, बहुत सारी मेल मिट्टी आ जाए, तो तेल लगाया हुआ है वहां पर सबसे अधिक धूल लग जाएगी और धूल मिट्टी चिपक जाएगी और मलिनता के अंदर में वो परिणमित हो जाएगी, मेल बन जाएगा, मेल हो जाएगा, मेला हो गया शरीर, ये तो कहते हैं ना। इस प्रकार राग द्वेष से युक्त जीव को कर्म बंध होता है। ये चिकनापना है राग द्वेष। जैसे तेल में चिकनाई होती है ना, ऐसे राग द्वेष के अंदर में चिकनाई है और वो कर्म का बंध, आत्मा के साथ कर्म का बंध करा देता, मतलब उसके ऊपर चिपक जाता है। और तो फिर राग द्वेष होता क्यों है? तो कहते हैं अज्ञानता के कारण से राग द्वेष होता है। जीव और कर्म दोनों परस्पर कैसे मिल गए, ये समझने के लिए, भाई जीव और कर्म दोनों मिल कैसे गए, तो ये समझने के लिए पीछे हमने दूध पानी का दृष्टांत कई बार दिया। एक पना हमें दिखता है, मगर एक पना एक रूप नहीं हुए है। वो एक पना दिखना और एक रूप हो जाना, ये दोनों बातें अलग है। इस प्रकार जीव और कर्म दोनों एक रूप नहीं हो गए। आत्मा के पास ही प्रेरणा शक्ति है, इसीलिए आत्मा ही कर्म को ग्रहण करता है। आगे 75 नंबर की गाथा में कहते हैं परम कृपालु देव 71 का उत्तर देते हैं। 71 का प्रश्न क्या था कि अथवा सहज स्वभाव का जीव कर्म जीवनो धर्म। तो शिष्य ये प्रश्न कर रहा है कि आत्मा के किसी भी प्रकार के प्रयत्न के बिना वो कर्म सहज में आ रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है अब तो, मगर आत्मा नहीं कर सकता है। आत्मा क्यों नहीं कर सकता है, उसका उत्तर भी अभी पीछे आ रहा है। आत्मा के साथ अनायास में ही आकर के, सहज में ही आकर के बच जाता है, इस कारण आत्मा अबंध है। दोनों प्रश्नों का उत्तर ये वाली गाथा के अंदर में है कि इस कारण से वो आत्मा अबंध है, ऐसा मानते हैं। मगर कहते हैं कि 75 में जो चेतन कर तू નથી થતા તો કર તેથી સહેજ સ્વભાવ નહીં તેમજ નહીં જીવ ધર્મ। क्या कह रहे हैं कि जब चेतन आत्मा राग द्वेष करता है तभी कर्म का बंधन होता है। यदि चेतन राग द्वेष ना करे तो कर्म का बंध होता नहीं है। नथी थता तो कर्म, जो राग द्वेष नहीं करता है तो कर्म का बंध नहीं होता है। इसीलिए इस निर्णय पर आते हैं कि कर्म सहज स्वभाव से नहीं बंध रहे हैं। साधक कभी भी ऐसा सोचना मत, ये है ना अपने आपने सहज स्वभाव में आकर के नहीं बनते हैं। ये तो चेतन जब स्वभाव में से विभाव में जाता है और विभाव में जाने के कारण से राग और द्वेष करता है, तब जाकर के कर्म का बंध होता है। कर्म बिना प्रयत्न लगातार बनता ही रहे तो भी युक्ति संगत नहीं है कि लगातार बिना कारण आते ही रहे, कर्म आते रहे तो ढेर के ढेर हो जाएंगे, ढेर के ढेर। सहज आना हो तो फिर उसमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है। कर्म बंध की प्रवृत्ति तो आत्मा की प्रेरणा से ही होती है। कर्म ग्रहण भी आत्मा की प्रेरणा से ही होता है। इसीलिए जीव का स्वभाव माने धर्म है
ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्वभाव हो जाता है ना वो कभी भी अलग नहीं होता है। यदि हम कहें कि कर्म का स्वभाव हो गया कि आत्मा के ऊपर चिपक जाना, तो कभी भी आत्मा से कर्म अलग नहीं होंगे। और हमने सुना है, जाना है और उसके ऊपर पूरा पूरा श्रद्धान भी किया है कि अनंत आत्माएं सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर के सिद्धालय के अंदर में विद्यमान है और अनंत आत्माएं केवल ज्ञान को प्राप्त कर रही है। ये सब हम जानते ही है। तो यहाँ कहते हैं कि इस कारण से कर्म का बंधन करना ये जो है वो जीव का स्वभाव भी नहीं है, ये धर्म नहीं आया ना, तेमज नहीं जीव धर्म, धर्म माने स्वभाव, ये स्वभाव भी नहीं है। स्वभाव धर्म का नाश 3 काल में भी नहीं होता। माने जो अगर ऐसा होता तो 3 काल में भी एक भी व्यक्ति सिद्धालय में ना होता और सिद्धालय जैसी कोई बात भी नहीं होती। लेकिन यहाँ तो हम पूरी श्रद्धा कर रहे हैं कि अनंत आत्माएं सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए हैं। शिष्य का प्रश्न था, कर्म अनायास बनते हैं इसीलिए जीव बंध है। परम कृपालु देव कहते कि जो चेतन कर तू नथी थता तो कर। जीव की रागादि भाव रूप प्रेरणा हो तभी कर्म बंद होता है। जैसे कि चुंबक के अंदर में चुंबकीय एक शक्ति होती है, वो लोहे को खींचता है और लोहे के अंदर में खींचे जाने की शक्ति है और चुंबक के अंदर में खींचने की शक्ति है। इसीलिए चुंबक के अंदर में लोहा चिपकता है। इस प्रकार जीव में कर्म बांधने की शक्ति और कर्म में बंधने की शक्ति है। अब लोहा चुंबक के सामने सोने की चूड़ियां रख दो, उसके सामने चांदी के बर्तन रख दो, उसके सामने उससे भी भारी भारी पदार्थ रख दो, कुछ नहीं चिपकता, क्योंकि उन सब के अंदर में चिपके जाने की क्षमता नहीं है। लोहे के अंदर में ही यह क्षमता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जीव में कर्म बांधने की शक्ति है और कर्म में बंधने की शक्ति है। समझ आ रही है ना बात, के कर्म में शक्ति है ये इस प्रकार की और आत्मा के अंदर में बांधने की शक्ति है, उनके अंदर में बंधने की शक्ति है। इस प्रकार जीव राग द्वेष के कारण से ही कर्म बांधता है। इसे भाव कर्म कहते हैं। ये आज ये भी समझ लो, बात चल रही है तो ये तो हमने समझने के लिए ही ये सारी उठाई है। तो भाव कर्म किसको कहते हैं? तो कहते राग और द्वेष जो करते हैं उसको भाव कर्म कहते हैं। और परमाणु पुद्गलों का जो समूह पिंड रूप कर्म मतलब इकट्ठा हो जाता है उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। और ये द्रव्य कर्म प्रमुख रूप से 8 प्रकार के ही होते हैं और वैसे सूक्ष्म सूक्ष्म भेद देखे जाए तो अनंत प्रकार के, क्योंकि आगे वो भी गाथा आने वाली है, कर्म अनंत प्रकार के एमा मुख्य 8। तो यहाँ कहते हैं कि भाव कर्म जो है वो राग द्वेष के कारण से, और ये ज्ञानावरणीय कर्म जो है परमाणु पुद्गल जो राग के द्वेष के करने से जो आए वो जो है वो द्रव्य कर्म, और ये द्रव्य कर्म को भुगतान करने वाला जो है ना वो 9 कर्म रूप ये शरीर है ना। तो ये भुगतान करने वाला शरीर है, उसको 9 कर्म कहते हैं। शिष्य आगे अपनी शंका इसी गाथा में रखते हैं कि कर्म जीवनो धर्म। यदि जीव कर्म का करता नहीं, अनायास से बनता नहीं, तब तो फिर कर्म बांधना जीव का धर्म लग रहा है। और यदि धर्म हो तो कभी भी आत्मा से वो अलग होता नहीं है। ये बात हमने अभी अभी करी, ठीक है ना। तो फिर मोक्ष भी नहीं होगा, मगर मोक्ष तो हो रहा है ना। तो माने मतलब स्वभाव नहीं है, जीव का धर्म नहीं है कर्म बंधन करना। ये इस प्रकार कृपालु देव कहते हैं कि जीव कर्म करे तभी कर्म होता है। जीव वैभाविक परिणाम ना करे तो कर्म बंध होता भी नहीं है। और सहज स्वभाव से कर्म जीव के साथ बंधता है, वह भी योग्य नहीं है। कृपालु देव ने यथार्थ समाधान सरलता पूर्वक संक्षिप्त के अंदर में दे दिया।
कि जो चेतन करतु નથી, क्या नहीं करता है चेतन? तो कहते राग और द्वेष नहीं करता है, तो ये कर्म बंधते नहीं हैं और सहज स्वभाव से भी कर्म होते नहीं हैं और आत्मा का स्वभाव भी धर्म भी नहीं है, स्वभाव भी नहीं है कि कर्म का बंधन करे। तो फिर यहाँ परम कृपालु देव ने बड़े अच्छे ढंग से कह दिया कि वैभाविक परिणमन, एक स्वाभाविक परिणमन होता है, एक वैभाविक परिणमन। वो भी अभी अच्छे से समझा रहे हैं कि एक स्वाभाविक परिणमन और वैभाविक परिणमन के अंदर में क्या है। तब जीव जब वैभाविक परिणमन में जाता है ना, तब कर्म बांधता है। स्वाभाविक परिणमन में होता है ना, तब कर्म का बंध नहीं होता। अब गाथा नंबर 76 के अंदर में कहते हैं, शिष्य की शंका थी कि आत्मा सदा असंग ने करे प्रकृति बंध। शिष्य ने भी पढ़ा हुआ बहुत लगता है, उनके पास 6 दर्शन का मतलब नॉलेज लग रहा है, माहितियाँ इकट्ठी करी है और माहिती इकट्ठी करी है उसका सदुपयोग भी कर रहा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि आत्मा सदा असंग ने करे प्रकृति बंध, अर्थात आत्मा तो सदा शुद्ध कर्म के संयोग से रहित केवल असंग है असंग है। तो कर्म आत्मा कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है? तब सदगुरु भगवान अब क्या कहते हैं समाधान में, बहुत अच्छी गाथा, केवल होत असंग जो पासत तने न के, असंग छे परमार्थ थी पण नीच भाने तेम। क्या कह रहे हैं? आत्मा का शुद्ध असंग स्वरूप का जो निरूपण किया था उसका सदगुरु भगवान स्वीकार करता है कि सही बात है, आत्मा असंग ही है, आत्मा शुद्ध ही है, लेकिन असंग के साथ में जो सदा शब्द जोड़ा है ना, ये गड़बड़ है। सदा ये आत्मा असंग नहीं है। यदि सदा के लिए वो असंग ही होता जन्म लेते ही, तो आत्मा हमें अनुभव में आना चाहिए था, लेकिन असंग के साथ ये सदा शब्द जोड़ करके जो मतलब एक निषेधात्मक बात कर दी है, वो बात हमें ये बताती है कि अगर हम सदा के लिए ही असंग होते तो जन्म से ही हमें आत्मा का स्वरूप अनुभव में आना चाहिए था। यदि चेतन सर्वथा असंग होता तो जन्म से ही असंगपना में हमें महसूस होना चाहिए था। असंग निर्मल शुद्धात्मा अनुभव में आता है, लेकिन शुद्धात्मा अनुभव में आता नहीं, इसलिए आत्मा को कर्मों ने घेर करके रखा है। आत्मा अनुभव में तो नहीं आता है ना, तो आत्मा हमें अनुभव में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही है कि कार्मण वर्गणा के पुद्गलों ने उनको घेर करके रखा है, आवरण बना करके रखा है और उनको कर्म का संग, आत्मा को कर्म का संग लग गया है, माने उसके ऊपर कार्मण वर्गणा के पुद्गल लगे। आत्मा सर्वदा असंग नहीं कह सकते, असंग जरूर है, लेकिन वो कैसे है एक शब्द बता दिया, बहुत अच्छा। एक जरा सी बातों में परम कृपालु देव की कला देखो, मजा आ जाता है तब कि यहाँ पर कह दिया कि असंग छे, हाँ है, वो तो मैं भी कहता हूँ, मगर कैसे? तो कहते परमार्थ से, माने परमार्थ से अगर कहा जाए तो आत्मा असंग है, लेकिन अगर सदा के लिए कहते हो तो ये बात मानने जैसी नहीं है। जब परमार्थ जिनका प्रकट हो जाता है, जिन्होंने पुरुषार्थ पूर्वक आराधना साधना करके कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को निर्जरित कर दिया है, हटा दिया है, निकाल दिया है, उनके लिए ये बात है, उनको जरूर ये परमार्थ से असंग है ऐसा कहा जाएगा। वर्तमान में तो कर्म से बद्ध है, अशुद्ध है, लेकिन जब आत्मा को अपने शुद्धात्मा स्वरूप का भान होता है, तब सम्यक्त्व आदि गुण प्रकट होते हैं, तब जीव को अपना असंग स्वरूप जानने में आता है। जब जीव पुरुषार्थ पूर्वक शुद्धात्मा का जब उनको भान होता है, तब सम्यक्त्व आदि गुण प्रकट होते हैं,
और तब सम्यक्त्व पर्याय है, ये गुण प्रकट होता है, तब जीव को अपना असंग स्वरूप जानने में आता है और उसी का लक्ष्य करते रहने से कर्म बंध रुकते हैं। माने पूरी साधना का सार बताया है। देखो, एक छोटी छोटी बात, एक परमार्थ वाली बात बता करके क्या कुछ कह दिया। असंग 6 परमार्थ थे, तो कैसे है? तो कहते हैं कि जीव को अपना असंग स्वरूप जानने में जब आता है तब सम्यक दर्शन हुआ है, ये मानना, उसी का लक्ष्य करते करते अब जीव को क्या हो गया? जीव ने आराधना साधना के माध्यम से, पूर्ण प्रयत्न के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से कर्मों को हटाया कुछ समय के लिए। वो समय पर पर्याय जब आत्मा की ओर ढली तब पर्यायों को सम्यक्त्व अनुभव हुआ। आत्मा जैसा है ऐसा ही अनुभव हुआ और जब अनुभव होता है वो समय पर उनको ख्याल आता है कि ये मैं शुद्ध आत्मा, मेरा पूरा पूरा स्वरूप बिल्कुल अलग है और ये शरीर, देह, संसार, ये सब कुछ मेरे से जुदा है। अब क्या हुआ? जब सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, कुछ ही मिनट के लिए, सेकंडों के लिए जब अनुभव साधक आत्मा करता है और वो समय पर ये कुछ समय का जो अनुभव है ना, उनको अब ऐसी लालच कराता है कि उनको बार बार लक्ष्य कराता है कि बस वो अनुभव हुआ था ना, वहाँ चलना है, वो अनुभव हुआ था ना, वहाँ चलना है। चाहे 10 जनों के बीच में भी वो बैठा होगा, तब भी उनका मन भीतर से ये कह रहा होगा कि ये भीड़ छट जाए 10 जनों की तो फिर मैं मेरे भीतर में चला जाऊं, क्योंकि एक बार स्वाद चख लिया है। जो स्वाद चख लेता है उनको ये लगता है कि मैं भीतर में जाऊं, और वो आत्मा जाता भी है। कुछ कुछ समय के बाद में उनको ये जो मतलब एक खिंचाव पड़ता है ना, वो खिंचाव के कारण से वो जाता भी है। और जितनी बार जाता है ना, उतनी बार स्वरूप के गुणों का अनुभव होता है और पर्याय जो मलिन है ना, वो कुछ मलिनता को कम करती जाती है। माने कर्म निर्जरित होते जाते हैं और कर्म जैसे जैसे निर्जरित होते जाते हैं वैसे वैसे अपने भीतर में शुद्धता आती जाती है। तो और जब ये कर्म क्षीण होने लग जाते हैं तब जाकर के असंग दशा प्रकट होती है। इस प्रकार आत्मा शुद्ध होने पर भी वर्तमान में अनुभव में आए ऐसा नहीं, अभी के क्षण के अंदर में भी आत्मा तो शुद्ध है, अशुद्धि के काल के अंदर में भी आत्मा शुद्ध है, लेकिन हमें अनुभव में नहीं आ रहा है क्योंकि अशुद्धि के काल में अशुद्धियां उनके ऊपर लगी हुई है, कर्म उनके ऊपर लगे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा का अनुभव वर्तमान में नहीं होता है और कर्म का कर्ता आत्मा ही है। उसी ने ही लेकर के ये कर्म रूपी रज मेल मिट्टी आत्मा के ऊपर लगाई है। तो उसके बाद में संसारी आत्मा स्वभाव से त्रिकाली शुद्ध है, लेकिन वर्तमान में अशुद्ध है। इसीलिए आत्मा परमार्थ से शुद्ध है, मानो तीनों काल के अंदर में शुद्ध है। शुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ अत्यंत आवश्यक है। मेरे साधकों, ये बात को मानो, पुरुषार्थ अत्यंत आवश्यक है। जब आत्मा विभाव परिणति को माने क्रोधादि, कसाय, विषय, मिथ्यात्व आदि छोड़कर निज स्वभाव का प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करता है तब जीव असंग होता है। अब पुरुषार्थ क्या करना है? कोई पत्थर नहीं तोड़ने हैं। पुरुषार्थ क्या करना है? कोई व्रत पचखान के अंदर में लगे ही नहीं रहना है। ऐसा व्रत पचखान भी नहीं करना है कि सोते सोते ही वो व्रत पचखान पूरा करना पड़े, ऐसा भी नहीं करना। कोई पत्थर तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं कर रहे। यहाँ क्या कह रहे हैं कि विषय, कसाय और मिथ्यात्व के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल, न राग न द्वेष। बार बार हम रोज आपको कहते कि जीवन अपना ऐसा न्यारा बनाओ, ऐसा न्यारा बनाओ कि सामने वाला अपना जीवन को देखता है, जोता है और उनको है ना प्रेरणा मिलती है।
क्या ये व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा न्यारा है। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। और विषय कसाय मिथ्यात्व आदि छोड़ करके निज स्वभाव को प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करता है, तब असंग होता है। और ये मेल मिट्टी रज जो है ना, वो भी अभी अभी की नहीं है, अनंत अनंत काल की रज मेल मिट्टी इकट्ठी होती जा रही है। एक घर बंद पड़ा है, खिड़कियां खुली है, कहीं से कोई सफाई करने वाला नहीं है, दरवाजे खुले पड़े हैं, और रोज रोज मतलब आंधी आंधी बरसात तूफान आता है, तो वो घर के अंदर में मिट्टियां हो ही जाएगी ना, 2-5 साल के अंदर में भी हो जाएगी। तो यहाँ तो अनंत काल से सारे दरवाजे खिड़की खुले हैं, 5 इंद्रिय रूपी खिड़कियां खुली, कहीं कोई संयम जैसी बात ही नहीं है। तो फिर कर्म का आना तो होता ही रहेगा ना। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, योग माने मन, वचन और काया, योग जब छूटता है तब आत्मा को एक परमाणु मात्र कर्म की भी स्पर्शना नहीं रहती है। ये सब जाते हैं ना, मिथ्यात्व जाता है, अविरति माने अव्रत, खाना पीना और मौज मस्ती करना नहीं, उसके अंदर में कंट्रोल, ऐसा कंट्रोल नहीं कि हमारा शरीर बिल्कुल साधना में काम में ना है, ऐसा नहीं, कंट्रोल करो, लेकिन मतलब चलते फिरते उठते साधना आराधना करते करते। प्रमाद माने बाहर की संसार के अंदर में तो बहुत रस पड़ा हुआ है, लेकिन कोई आज ये कह देवे कि चलो है ना, यहाँ पर ये 4 से 5 बजे का सत्संग होता है, तो कहीं जाना आना नहीं, और आप है ना यहीं हमारे पास ही आ जाना और ये सत्संग को सुनना, तो कहेगा कि नहीं भाई नहीं, आज तो मेरा है ना सिर दर्द हो रहा है। उनको है ना शरीर की ज़्यादा फिक्र है, उनको संसार की ज़्यादा फिक्र है, नहीं नहीं मेरे को तो ये काम करना है, वो काम करना है, मार्केट से सब्जी लानी है। और तो कहे तो क्या कहे, कोरोना चल रहा है, कोरोना के टाइम में ये तो कह नहीं सकते कि भाई मुझे है ना साड़ी और सूट खरीदने जाना है, ये तो कह नहीं सकते। तो ऐसे बहाने बना देना ये प्रमाद है। धर्म के कार्य के अंदर में अरुचि और बाहर के काम के अंदर में रुचि का आना, ये प्रमाद है। कसाय माने क्रोध, मान, माया, लोभ, उसी के अंदर में रहना। और योग माने मन, वचन, काया की योग जो है ना, उसका शुभ की बजाय अशुभ के अंदर में प्रवर्तन कराना, शुभ के अंदर में थोड़ा, अशुभ के अंदर में बहुत ज्यादा, ऐसे प्रवर्तन कराना। तब जब ये सब कुछ छूट जाता है, तब आत्मा को एक परमाणु मात्र माने एक भी कार्बन वर्गणा का पुद्गल रहता नहीं है, तब जाकर के असंग दशा प्रकट होती है, और उन्हीं का नाम है सिद्ध दशा। एक परमाणु मात्र नि मड़े न स्पर्शना, अपूर्व अवसर के अंदर में परम कृपालु देव ने कहा है, ऐसा जीवन जिया जाए। मनुष्य जन्म मिल गया, ये 5 नौकर चाकर मिल गए इंद्रिया के, और फिर भी हम बार बार नहीं मैं करूं। 5 नौकर होते होते भी हम यही सोचते रहे कि नहीं हम कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ, यही सोचते रहते हैं। तो फिर ये जो फैसिलिटीज आज मिली है वो हमारे लिए क्या काम की। यदि ये विभाव दशा में परिणमन होगा तो ये फैसिलिटी के माध्यम से हमने हमारा मतलब संसार ही बढ़ा दिया। अब संसार नहीं बढ़ाना, यदि मेरे साधक हो तो संसार नहीं बढ़ाना, बस कृपा करके है ना अपने भीतर 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 में छुपते जाओ। कहीं कहीं पर किसी के साथ में कुछ रग जग के अंदर में नहीं आना है, कोई झंझट नहीं चाहिए। अगर जंजाल बढ़ा देंगे तो जीवन छोटा लगेगा। परम कृपालु देव का वाक्य है कि जंजाल छोटी करो तो फिर आयु है ना लंबा लगे। आज तो मुझे 9 बजे यहाँ जाना है, 12 बजे यहाँ जाना है, आकर के खाना खाना है, 2 बजे वहाँ का काम बाकी पड़ा है। अरे काम को संक्षिप्त करो, काम तो चलता ही रहेगा, जीवन मिला है तो। मगर 10 काम होने तब जाकर के एक बार बाहर निकलो। बार बार हमने ये बात मुमुक्षुओं को कही है महाविद्या में, और आज भी कह रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं
कि शिष्य ने शंका में यह भी रखा था कि आत्मा सदा असंग ने करे प्रकृति बंद। यहाँ हुआ क्या कि आत्मा को सर्वथा असंग शुद्ध अबंध बताया गया, तो शिष्य ने कर्म के कर्तापने का आरोप प्रकृति के ऊपर लगाया। अब क्या कहते हैं कि ठीक है, जब आप कहते हो कि आत्मा अभी तो असंग भी नहीं है और सदा के लिए असंग, तो सदा शब्द तो यहाँ आएगा ही नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसी ही बात है, तो फिर प्रकृति ने शायद ये कर्म लाने का कार्य किया होगा। तो कहते हैं प्रकृति 3 प्रकार की होती है, सत्व, रजस और तमस। ये 3 प्रकार की प्रकृति होती है। तो इनके कारण से ये कर्म का बंध हुआ है, लेकिन ऐसा है ही नहीं, ऐसी बात है ही नहीं। असंग दशा की प्राप्ति के लिए असंग स्वभाव का निर्णय बार बार करे। दिन में कितनी ही बार याद रखे कि मैं असंगी आत्मा होने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कर्मों का संग छोड़ना है। कर्म जो भी अनंत काल से मैंने बांधे हैं ना, उसको छोड़ने हैं। अब मुझे इसका बोझा और आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझा और नहीं बढ़ाना है, उसका कम करते जाना है। मैं असंग दशा को धारण करने वाला आत्मा हूँ। कितने ही बार दिन के अंदर में बोलते रहो, स्मरण करते रहो और उन्हीं के साथ में अनुसंधान बनाए रखो। जैसे वो शिवांश रखता है ना अनुसंधान, कल हमने देखी फोटो, सामने वो सुन रहा है, रखा है, और यहाँ पर अपने आप से काम कर रहा है। कितने सारे कलर्स और सब लेकर के बैठा हुआ है। आज उनके दादी का भी मतलब मैसेज आया था कि ये तो है ना, हम मतलब शिवांश की बुआ जो है ना, वो भी देखने लग गई। दादी ने लिखा है कि मेरी बेटी भी अब तो ये सुनने लग गई है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। देखो, हम तो ये जन्मजात संस्कार लेकर आए हैं, मगर जाति का कोई मूल्य नहीं है। ये यहाँ पर है ना प्रूव हो गया कि सिंधी परिवार जा करके आत्मा की बात, आत्मा नित्य, आत्मा कर्म का कर्ता, आत्मा कर्म का भोगता, ये सब बातें सुन करके समझने लग गए हैं। ये पूर्व संस्कार, ये पूर्व में कहीं ना कहीं ये संस्कार उन्होंने पाए हैं। इसी कारण से ही ये क्या है कि ये सारा पूरा परिवार जैन धर्म से, आत्म धर्म से, जैन धर्म भी छोड़ दो, कोई यहाँ पर कोई परंपरा की बात नहीं लेनी है। आत्म धर्म से ऐसे रंग गए हैं कि रम गए हैं आत्मा में। तो कहते हैं कि असंग स्वभाव का निर्णय बार बार करे, स्वरूप के साथ अनुसंधान करते रहना भी आवश्यक है। अनुसंधान बार बार करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, आत्मा, मैं आत्मा। व्यर्थ की सब भागा दौड़ी से निवृत्त होकर के निज के अंदर में स्थिर हो जाए, क्या आनंद है। बाहर में जाते हैं तो भी आनंद पाने के लिए ही जाते हैं ना। कुछ तो जिम्मेदारी होती है, वो माना, मगर ज्यादातर तो जिम्मेदारी के बिना आनंद पाने के लिए ही जाते हैं। तो यहाँ निज के अंदर में आनंद लबालब भरा पड़ा है। तो कहते हैं कि यहाँ पर निज के अंदर में तो स्थिर हो जा, बाहर की भागा दौड़ी से निवृत्ति पाले। अरे खाली आंख बंद करके सोफे के ऊपर बैठे रहो, खाली आंख बंद करके क्या है कि पलंग के ऊपर बैठे रहो, इतनी गहरी शांति मिलती है, इतनी गहरी शांति मिलती है। प्रयोग करके देखना। अब आगे की गाथा नंबर 77 में परम कृपालु देव कहते हैं, जिसके अंदर में 72 नंबर की गाथा के अंदर में कहा था ना कि अथवा ईश्वर प्रेरणा तेथी जीव अबंध। अब अलग अलग के ऊपर मतलब उनका दिमाग कितना चल रहा है कि कर्म ही करता, नहीं नहीं सहज रूप में, नहीं नहीं असंग आत्मा है, और नहीं नहीं फिर तो प्रकृति ने ये बंद किया होगा। अब क्या कहते हैं, अथवा ईश्वर प्रेरणा तेथी जीव बंद। ईश्वर ही ये कर्म का बंद कराता होगा। इसी कारण से जीव माने आत्मा तो कर्म का करता है ही नहीं, अबंध ही है। ईश्वर ने चराचर जगत रचा है। जगत के जीव को जो कार्य करते हैं वह ईश्वर की प्रेरणा से ही होता है। जीव कभी भी कर्म नहीं बांधता है। चराचर जगत को बनाने वाला वो है, वही तो कर्म बांधेगा। और जीव क्यों, मतलब आत्मा क्यों बांधेगा?
इस शंका का समाधान अब दे रहे हैं। करता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव, अथवा प्रेरक ते गणे, ईश्वर दोष प्रभाव। क्या कह रहे हैं कि जीवों के कर्म का आधार ईश्वर ही है। शुद्ध आत्म स्वभाव जिनका हुआ है वह ईश्वर है। तुम जो कह रहे हो ना कि ईश्वर है, तो कहते नहीं, ईश्वर नहीं है। जीवों के कर्म का आधार ईश्वर हो ही नहीं सकता है। ईश्वर तो शुद्ध स्वभाव है। जिनका शुद्ध स्वभाव हो गया है वही तो ईश्वर है। शुद्ध स्वभावी ईश्वर को कर्म का कर्ता या प्रेरक माने तो हमें दोष लगेगा कि हमारे कर्म तो है ना महावीर स्वामी भगवान ने बांध दिया है, वरना हम तो इस वक्त है ना महाविद्या में केवल ज्ञानी बन करके विचरण करते हैं। तो कितना बड़ा दोष हमने महावीर स्वामी के ऊपर लगा दिया। यहाँ पर ऐसे माने तो ये ईश्वर कर्म करता या प्रेरक माने तो दोष लगता है, क्योंकि तब तो ईश्वर की प्रेरणा से ही कर्म बनते, जबकि ऐसा है नहीं। ईश्वर के कारण से भी ये नहीं बनता है। जो सहजात्म स्वरूपे अपने अनंत ज्ञान, अखंड आनंद और बेहद ऐश्वर्य को प्रकट कर चुका है, जो कौन? ईश्वर। जो सहजात्म स्वरूप के अंदर में अपने अनंत ज्ञान को, अखंड आनंद को और बेहद ऐश्वर्य को प्रकट कर चुका है, जो वितरागी निराकुल कृत्य पद को प्राप्त करे हुए है, ऐसे ईश्वर निजानंद की मस्ती को छोड़ करके क्यों जगत के जीवों के कर्म के कर्ता बनने के लिए आए? ये तो सोचो। कुछ कमी हो तब तो बात है, कुछ कमी हो तब तो बात है। वहाँ तो सब कुछ है, अनंत ज्ञान है, अखंड आनंद है, बेहद ऐश्वर्य प्रकट हो चुका है, निराकुलता है, कृत्य पद को प्राप्त कर लिया है, वितरागीपना है, निजानंद की मस्ती में मस्त है। और वो क्यों ऐसा काम करने के लिए आ जाए, कर्म का कर्ता बनने के लिए? ऐसी व्याकुलता रूप इच्छा क्यों करे? किसी को अच्छे और किसी को बुरे कर्म करने की प्रेरणा देवे भी क्यों वो, कि तुम अच्छा कर्म करो। तुम तो है ना थोड़ा बहुत है ना, ये कोरोना काल चल रहा है तो राशन घर घर में पहुंचाओ, और कोई किसी किसी को कह दे कि नहीं भाई तुम ये है ना गलत काम करने के लिए निकल पड़ो। ऐसा तो ईश्वर कभी करते ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि तो ऐसी व्याकुलता रूप इच्छा वो क्यों करेंगे जब शांति में बैठे हैं, ऐसे सुविधा के अंदर में बैठे हैं, जिनका बेहद ऐश्वर्य प्रकट हो चुका है, वो फिर ऐसी अशांति के अंदर में और ऐसी व्याकुलताओं के अंदर में क्यों आए? उनको क्या लेना देना है? तो यहाँ कहते किसी को अच्छे और किसी को बुरे कर्म की प्रेरणा देवे भी क्यों? यदि हम माने कि ईश्वरीय प्रेरणा से कर्म बंधते हैं, तो ईश्वर में तो अपार दोष है ऐसा समझा जाएगा। तो उनमें बहुत दोष है। किसी को कुछ करने को कहा, किसी को कुछ करने को कहा, किसी को कुछ करने को कहा, किसी को कह दिया इनकी कत्ल कर दे, किसी को कह दिया इसको ठीक कर ले। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर ईश्वर की प्रेरणा से कर्म बंधते हो, तब तो ईश्वर के अंदर में अपार दोष है ऐसा माना जाएगा, और उपाधि युक्त हो जाए तब तो हमारे में और ईश्वर में क्या अंतर रह गया? वो भगवान महावीर स्वामी शांतिनाथ भगवान का आज तीन कल्याणक एक साथ में है, तो फिर वो अपनी अनंत शांति में बैठे, उनके अंदर में और हमारे अंदर में फर्क क्या रह गया कि वो आकर के ऐसा कर्म बंधन करने का कार्य कराए? इसीलिए जीव के कर्म का कर्ता ना प्रकृति है और ना ईश्वर है। ईश्वर माने शुद्ध और विशुद्ध चेतना। क्या टाइम हो गया? ईश्वर माने विशुद्ध चेतना, जो पूर्ण शुद्ध पवित्र है वह ईश्वर है। सर्व कर्म से रहित वह ईश्वर। देखो इतनी तो उपमाओं से
सुसज्जित है, और वो क्या ऐसा निकृष्ट काम करेगा, आत्मा के ऊपर कर्म लगाने आएगा। ईश्वर माने एक विशुद्ध चेतना है जो पूर्ण शुद्ध पवित्र, वह ईश्वर है। सर्व कर्म से रहित वह ईश्वर है। निर्मल, किसी भी प्रकार का मल नहीं है। निरंजन, किसी भी प्रकार की कालाई नहीं है। निष्कलंक, किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है, वो ईश्वर है। जिनके भीतर अनंत शक्तियां है वह ईश्वर है। जिनको अपार, अमर्यादित, अनहद और अद्वितीय आनंद है वो ईश्वर है। हाँ हाँ हाँ, सच में ही वो ईश्वर है। यदि इतनी शुद्ध परिपूर्ण कृतकृत्य दशा में ईश्वर है तो जगत की रचना करने की माथापच्ची में वो आए ही क्यों? नहीं आएंगे। इसीलिए ईश्वर भी कर्म का करता नहीं है। ईश्वर राग रहित होने से जगत की रचना संभवित ही नहीं। वो तो राग से रहित है, उनको ना राग है ना द्वेष है, तभी तो ईश्वर बने हैं। राग हो तब तो इच्छा होती है, और इच्छा के बिना कार्य तो कभी भी होता नहीं है। राग होता है तभी इच्छा होती है, और इच्छा के बिना कभी भी कार्य होता नहीं है। इसीलिए अपूर्णता, असंतोष, तृष्णा, कौतूहल, बोरिंग हो रहे थे, इसीलिए जगत बनाया। ऐसा है क्या? तो कहते नहीं, वैसा भी नहीं है। ईश्वर तो अपने आप के अंदर में कृतकृत्य होकर के विराजमान है। उनके जैसा आनंद, उनके जैसा ज्ञान, उनके जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए तो हम उनकी आराधना साधना करते हैं। पूजनीय कौन होता है? जो हमारे से बड़ा होता है वो पूजनीय होता है ना। जिनके भीतर में अनंत गुण जो है वो मतलब खुल गए हैं, प्रकट हो चुके हैं, वही तो पूजनीय होते हैं ना। कि जो ऐसे निकृष्ट काम करता है, लोगों की आत्मा के ऊपर आकर के कर्म का बंधन बांधता है, वो पूजनीय होता है? नहीं होता है कभी भी। यदि ईश्वर ने जगत बनाया तो ईश्वर तो एक और इतने सारे धर्म क्यों उत्पन्न किए? एक ईश्वर ने इतने सारे, देखो क्या कितने धर्म फैल चुके, कितने परंपराएं, कितने संप्रदायवाद, कितने ग्रुपबाजी, क्या क्या हो गया। जो एक दूसरे से विरुद्ध धर्म क्यों बनाए? ईश्वर करता है ही नहीं। शिष्य ईश्वर को परमपिता मानता है। जैसे कि पुत्र की उत्पत्ति पिता से होती है, और पिता से पुत्र की उत्पत्ति, तो सबको समान सुख देना चाहिए। लेकिन कोई दुखी है तो कोई ईश्वर तो ईश्वर क्यों दुखी करे किसी को? माने वो क्या कहता है कि जो ईश्वर है ना वो तो परम पिता है। जैसे पुत्र को उत्पन्न करने में पिता का हाथ होता है, इसी प्रकार से पिता से पुत्र की उत्पत्ति तो सबको समान सुख देनी चाहिए। एक बच्चे को खूब सारा दे देवे, एक बच्चे को ना देवे, ऐसा नहीं होता है। सब बच्चों को एक साथ में बैठ कर के एक समान वस्तुएं मिलती है। तो यहाँ ऐसा क्यों करे कि किसी को सुखी करे, किसी को दुखी करे? माने ईश्वर कर्म का करता है ही नहीं, ये बात माननी पड़ेगी। शुद्ध स्वरूप जिनका हो गया है वही ईश्वर है। शुद्ध स्वभाव में वो स्थित है। अब शुद्ध स्वभाव का स्वामी शुद्धात्मा वही तो ईश्वर है। ओहो, क्या क्या बताए हम आपको कि वही तो ईश्वर है। आत्मा स्वभाव के साम्राज्य के अंदर में है, वही तो ईश्वर है। जिनका सारा का सारा साम्राज्य अपनी आत्मा के भीतर है, उनको वो साम्राज्य के लिए भागना नहीं पड़ता है, वही तो ईश्वर है। या ईश्वर को कर्म का प्रेरक गिने माने तब तो ईश्वर के दोष का प्रभाव प्रकट होता है, जबकि एक भी दोष ईश्वर में नहीं है। यदि ईश्वर को कर्म का कर्ता कहे तो उल्टा उनका ईश्वर पना ही जाए, कहते हैं ना, तो ईश्वर पना ही चला जाता है। तो यहाँ ऐसा नहीं, इस प्रकार ईश्वर कर्म का कर्ता नहीं है, ये भी सिद्ध हो गया। आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, ये बात शिष्य कह रहा था। तो फिर उन्होंने कई बातें उसके अंदर में से तो निकाली कि तो फिर ये हो सकता है, तो फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है।
ये सब का समाधान परम कृपालु देव ने एक के बाद एक पे किया। 77 नंबर की गाथा में किया। अब 78 नंबर की जो गाथा है ना, उसके अंदर सारा का सार आ जाता है। मेरी तो फेवरेट गाथा है ये 78 जो आएगी वो एक बार बोल लेते हैं। वैसे टाइम हो गया है, उसके बाद में फिर समाप्त करके फिर क्या है कि अगले कल की क्लास के अंदर में अपन इसको ले लेंगे। चेतन जो निज भाव में करताप स्वभाव, वरते नहीं निज भान मां, करता कर्म प्रभाव। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। इसके अंदर में स्वाभाविक परिणमन और वैभाविक परिणमन की बात भी आएगी। और आज भी एक प्रश्न था, अमिता बेन का प्रश्न था। अमिता बेन ने पूछा है कि सभी जीव करु शासन रसी, ये वाली लाइन को और अधिक क्लियर करें। ये भाव है, सभी जीव करु शासन रसी, ये भाव है। ये भाव किसके है? जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है, जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाली आत्मा है, जो सिद्ध बनने वाली आत्मा है, जो उत्तम प्रकार की आत्मा है, उनके भीतर में से ये भाव निकलते हैं। क्यों भाव निकलते हैं? क्योंकि ये उत्तम प्रकार की श्रेष्ठ आत्मा ने जो है ना, अपने स्वरूप को जाना, देखा, समझा, अनुभव में लिया है। उनको पता चल गया है कि आत्मा के अनुभव के माध्यम से कितनी मस्ती है, कितना आनंद है और कैसा ऐश्वर्य है। और ये सब कुछ होते हुए जगत के जीवों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो मैं सभी जीवों को शासन के रसिक बना दूँ। शासन माने क्या है कि एक ऐसा परिवार के जो आत्मा के भीतर में ही रम गया हो, ऐसे आत्मा ऐसे लोगों को मैं रसिक बना दूं कि तुम आत्मा के रसिक बन जाओ। और ये शासनपति जो होते हैं ना, तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं ना, वो शासनपति के भीतर में ही ये भावना उठती है और वो ही पुरुषार्थ भी करते हैं। और भावना में बहुत बल होता है। भावना के अंदर में चारों ओर से क्या होता है, भावना जो उठती है ना, तो चारों ओर में जो भावनात्मक परमाणु पुद्गल बिखरे पड़े हैं ना, सारे हवा के अंदर में हमारे आसपास में एक भी स्थान खाली नहीं है। हर जगह सूक्ष्म आंखों से देखे न जाए ना, ऐसे परमाणु पुद्गल जो है ना यहाँ पर उड़ रहे हैं। और जब हम ऐसा सोचते हैं कि सभी जीव करु शासन रसी, तब सबसे पहले तो स्वयं को, खुद को ही, ऐसी भावना भाने वाले को ही लाभ हो जाता है। उनको क्या लाभ हो जाता है कि ऐसे परमाणु पुद्गल उनके पास आकर के ठहर जाते हैं और उनकी भावना बलवत्तर हो जाती है। और उनको भीतर से ये होता है कि मैं सबको ये बात बता दूं कि आत्मा में बहुत आनंद है। सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट करो, सच में बहुत बहुत सुखी हो जाओगे। दुनिया के चाहे अलग अलग प्रकार के कितने भी दुख होंगे ना, तो उधर की तरफ तुम्हारी दृष्टि भी नहीं जाएगी। ऐसा सुख भीतर में पड़ा हुआ है। ये सम्यक दर्शन वाले की भावना होती है। और उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान तक पहुँचते तो फिर मतलब लगता है कि सभी जीव को कैसे मैं बताऊं कि क्या करने से क्या प्राप्ति होगी। अरे हमारे जैसे निम्न कोटि के जो व्यक्ति होते हैं, उनको भी ऐसा होता है कि सभी जीव करु शासन रसी। कैसे आप लोगों को हम बताएं कि ये जीवन व्यर्थ जाने देने लायक नहीं है। पुरुषार्थ तो चाहे प्राप्ति हो ना हो, लेकिन संस्कार तो लेकर के जाना ही जाना है। जल्दबाजी मत करना, वरना संस्कार भी नहीं पड़ेंगे तो रास्ता अधूरा छूट जाएगा। इसीलिए धैर्यता पूर्वक शांति से मतलब भीतर के अंदर में सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करो। ये होता है कि सम्यक दर्शन में इतना आनंद है। एक अंश के अंदर में
तो पूरे पदार्थ के, पूरे द्रव्य के अंदर में कितना आनंद होगा। तो ये वाली भावना जो है वो सभी उत्कृष्ट कोटि के जीव जो होते हैं उनके भीतर होती है कि सभी जीव करु शासन रसी। उसी के साथ में समाप्त की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको साथा मिले। प्रभु सबको साथा देना, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। दूसरी एक सूचना में ये भी था कि ये चीज़ जो है ना बार बार सुनने को मिले ऐसी नहीं है। आप अपने परिवार वाले को, सगे संबंधी को, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर में जो थोड़ा सा भी जिनके साथ जानकारी है उनको सबको मैसेज डालो। अब हम भी कब तक ये इतनी लंबी लंबी बातों का मतलब विवेचन कर पाएंगे, हमें भी नहीं पता है, क्योंकि समय के साथ साथ में शरीर भी तो अपना कार्य कर ही रहा है ना, और कार्य कर रहा है, उसी के अंदर में कब जवाब दे देगा वो पता नहीं है। तो आप एक एक व्यक्ति है ना 10-10 जने को बताओ, क्योंकि ये सुनना अब है ना, ये सुनना बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। आत्मा की बात, आत्मा की चर्चा, आत्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, मोक्ष का उपाय अभी तो बताएंगे। तो ये सब बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ऐसी हमारी भावना रहती है। बाकी जैसे आप उचित समझो उसी के साथ ओम हरिहर।